गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग तो नहीं है वैसे, रात के मेरे ख्याल से 11 बज रहे हैं, तो गुड नाइट भी नहीं कह सकते क्योंकि कहते हैं जब जाओ तभी सवेरा। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने पहले लेक्चर की शुरुआत में आज करता हूँ 9th क्लास के लिए। और 9th क्लास में भी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरे सामने बुक है ये NCERT की जो तुम्हें मिली है, और आज मैं करवाता हूँ इसमें से चैप्टर नंबर 12। ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट मैथ्स, हीरोन्स फार्मूला। चैप्टर का नाम क्या है? हीरोन्स फार्मूला। हीरो नहीं, हीरोन्स। और चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1। इसके बाद क्या है, हीरोन्स में आता क्या है हमारे पास कि हम किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना सीखते हैं। एरिया कैसे कि अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी इससे आगे हमने कुछ नहीं पढ़ा कि त्रिभुज का हमारे पास जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ हीरोन्स को अलग अपनी थ्योरी देता है। तो अब यहाँ क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें भी क्या होता है, बेस इंटू हाइट वो होते हैं जहाँ हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी वो दोनों साइड हम ले लेते हैं जहाँ हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये 90 डिग्री का एंगल है AC और CB, इन दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो इन्हीं दोनों साइडों को हम लेते हैं, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। 1/2 बेस हमने 5 लिख लिया, बेस वैसे इसमें ये भी है पर हमें वो साइड लेनी होती है कि जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। 5 × 12, 5 × 12 आ गया। 2 से अगर हम उसको कैंसिल करें 2 × 2, 2 × 6 = 12, और 6 और 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। क्लियर? हीरोन्स क्या कहता है, हीरोन्स अपनी थ्योरी देता है कि अगर हमें त्रिभुज की साइड गिवन हो, यानी कि हम अगर त्रिभुज की साइड जानते हैं, तीनों साइड हमें पता है, इसमें सिर्फ 2 ही साइड होनी चाहिए। 2 साइड में भी क्या है, सिर्फ एक साइड और एक दूसरी परपेंडिकुलर। उसमें क्या होता है कि हमारे पास तीनों साइडें हैं, A, B और C, तीनों साइड हमें गिवन है, यानी कि हमें पता है, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो क्या फॉर्मूला देता है हीरोन्स? हीरोन्स कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट में हम कर लेते हैं S - A, S - B, S - C। अब ये A, B और C और S क्या है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वेयर A, B, C क्या है, A, B, C साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि वो क्या है, जो A, B, C है वो साइड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की वो साइड होती है, जो A है वो उसकी फर्स्ट साइड, जो B है वो सेकंड साइड, और जो C है हमारे पास वो थर्ड साइड है इसकी, ठीक है। अब इसमें S जो आता है, S क्या है, ऐसा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल के उसका हाफ, ठीक है, तो उसे कह देते हैं हम सेमी पेरीमीटर। तो वो कहता है कि सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं कि हम तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड को क्या कर देते हैं, प्लस करने के बाद उसे 2 से डिवाइड कर लो, तो वो हमारे पास आ जाता है सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर। ओके, अब इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते कैसे हैं? फॉर्मूला या तो क्या, दोबारा से एक बार रिपीट करा देता हूँ। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट में S - A, S - B, S - C। ये A, फिर ये B और ये C, यानी कि S में से हम इन तीनों साइडों को एक एक करके माइनस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वेयर A, B, C मैंने बता दिया क्या होता है, वो होती है हमारे पास साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और S जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जिसका सॉल्यूशन हमें करना है।
तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल है वैसे तो बुक का, पर इसी से हम कोशिश करते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, जिसमें हमारे पास है जो ए बी जो साइड है वो 32 मीटर है, बी सी जो साइड है वो 40 मीटर है, और ए सी जो साइड है वो 24 है। अब हमारे पास क्या है, हीरोज फार्मूला मैंने लिख रखा है ऊपर, जो पहले हमने रिवाइज कर चुके हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ जो एस होता है वो क्या होता है, वो सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब इसमें हमारे पास जो साइड है वो क्या क्या है, हम किसी भी साइड को कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं ये ए साइड हो गई 40, ये बी साइड हो गई 24, और ये हमारे पास सी साइड हो गई, वो हो गई हमारे पास 32। ओके, अब फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसमें से एस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एस निकालने के लिए क्या करोगे, हमें क्या करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए बी क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 40 प्लस बी क्या है 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इन सबको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ कर लेते हैं 40 और प्लस में 24, तो 2 4 6 और 0 6, 3 और 2 5 और 4 9, 96 divided by 2, and the answer is 2 4 जा 8 और 8। ओके, ये आ गया हमारे पास सेमी पैरामीटर। अब हम एरिया निकालेंगे। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। पहला है एस, एस हमारे पास कितना आ गया 48, तो पहले हम लिखेंगे 48, अंडर रूट का ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। और ये जो रूट है ये सभी डिजिट के ऊपर होता है, यहाँ तक रहेगा सभी डिजिट के ऊपर। तो 48 माइनस पहली साइड कितनी थी हमारे पास 40, एंड 48 माइनस सेकेंड साइड 24, एंड 48 माइनस 32। ओके, क्लियर। 48 माइनस 40 इनटू का साइन से देखिए, ब्रैकेट होता है इनटू, तो 8 इन दोनों के बीच में भी इनटू, और फिर माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 4 4, और ये 24, और इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 16। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब जो रूट का मतलब होता है कि हमें इन सब की मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर रूट निकाल देना, ठीक है। पर हम यहाँ इसमें क्या कर देते हैं, अगर इन सब की मल्टीप्लाई करोगे फिर फैक्टराइजेशन से उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो काफ़ी लॉन्ग मेथड है, तो हम इसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इन सभी के फैक्टर कर लेते हैं यहीं पे। तो फैक्टर करें तो 48 के क्या हो जाएंगे हमारे पास 16 से कर लो या तो 16 3 जा ये आ गया, इससे कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, 16 के करो, करने कैसे हैं अलग अलग, पहले 48 का ऐसे, इसको भी हम पूरा ही लिख लेते हैं ऐसे, 2 2 4, फिर 2 4 और यहाँ 1 2, फिर यहाँ 6, यहाँ 3, और यहाँ 3 1 3। ओके, तो ये आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये है उसके बाद 3। देखने में परेशानी हो रही है तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे।
पहले 42 के 48 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका हो गया। ऐसे ही 8 का कर लेना है 2 2 2 2 2 2। ऐसे ही 24 का कर लेना है अलग से, रफ काम है ये। 12 6 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास पहले 2 से क्या था 12, फिर 2 से 6, ठीक है, ये हो गया। तो ये आ गया 1 2 3 और 4, ये आ गया 1 2 3 और लास्ट में 3। 24 का भी हो गया, ठीक है। ये तो हो गया 48 का, ये 8, ये 24 का, अब 16 का। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो सभी के हमने यहाँ फैक्टर कर लिए। फैक्टर्स क्यों किए हमने? क्योंकि हमें जो रूट्स है वो हटाना है। अब रूट हटाने में तुम्हें आसानी होगी। कैसे देखते हैं। सबका पेयर लेते हैं। एक पेयर ये आ गया, एक पेयर ये आ गया, एक पेयर ये आ गया, और एक पेयर ये आ गया, एक पेयर ये है, और एक पेयर ये, एक पेयर ये। यानी कि यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ठीक है। अब 3 का पेयर बन रहा है कहीं, एक तो ये है और एक 3 है, इसका भी पेयर बन रहा है। तो यहाँ से हम 2 लेंगे, यहाँ से 2, यानी कि 1 2 3 4 5, 3 4 5, और एक ये 3 का जो पेयर बना हुआ है एक ये। अब ये रूट का जो साइन है वो हट गया। क्यों? क्योंकि हमने इसके जो पेयर थे वो ले लिया। ओके, आगे करें। अब 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, और 32 3 जा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2 2 जा 4 8 16 32 32 की 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 96। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 96। अभी कुछ और तो नहीं रहेगा। सॉरी, अभी 2 और ये भी बच रहे हैं, अभी 2 और 2। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और एक रह गया हमारे पास 3 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें मिस्टेक, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 3। तो कितना आंसर आ जाएगा सभी की मल्टीप्लाई करके? तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, और 64 2 जा 128, और 128 3 जा, तो 128 कितना हो जाएगा हमारे पास? 364 और 84 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ओके, तो मेरे को लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमें ऐसे हीरोज का फॉर्मूला का यूज़ करना है। वैसे इसमें ये क्या है कि इस काम को थोड़ा सा
करके चलना है, और कोशिश ये रहे कि इसमें मिस्टेक ना हो, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि इसको फैक्टर जितना बड़े से बड़ा हो सके उतने से और कर सकते हैं। जैसे इसके फैक्टर करोगे तो ये कितना होता है 16, 3 जा, इसको 8 ही रहने दो, इसको 8 3 जा और इसको 16, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ 16 है, इसको 16 से डिवाइड कर दो तो 3 आ गया। तो अब पेयर देखो, एक 16 का ये पेयर बन गया, 16 आ गया, 3 का पेयर बन गया तो 3 आ गया, 8 का पेयर बन गया तो 8 आ गया, ठीक है। तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, फिर से वही आंसर, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास इसका आंसर, और इसके पीछे लिख देना है मीटर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वो तुम्हें अपने तरीके से सॉल्व करना है। तो मेरे को लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने से पहले मेरे को एक वीडियो थोड़ी पॉज करनी पड़ेगी। ओके, तो करते हैं 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक बोर्ड है और उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ओके। मैंने फिगर ड्रॉ कर रखे हैं। इज एन इक्वलेटर ट्रायंगल, इज एन, ठीक है। तो ये क्या है, एक इक्वलेटर ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स आर इक्वल विद साइड ए, जिसकी साइड है वो कितनी है, वो ए है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो इसका हमें एरिया निकालना है यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो हमें इसका क्या बता देना है, इसका एरिया बता देना है कि जब हमें इसका पेरीमीटर दे रखा हो, कितना दे रखा है पेरीमीटर 180, ओके। तो हमें पेरीमीटर पता है 180 और हमें चाहिए एस यानी कि हाफ, तो इसका हाफ कर लेते हैं, तो कितना आ गया 90, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जब हमारे पास है 90 आ गया और इक्वलेटर ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री। तीनों जो साइड हमारे पास वो क्या है, वो तीनों सेम है, यानी कि जो a है वो भी a है, जो b है वो भी a है और जो c है वो भी a है, यानी जो तीनों साइड है वो क्या है, इक्वल है। तो ये हो जाएगा a, ये भी a है, ये भी a है, तो कितना आ गया हमारे पास 180। तीनों को प्लस कर दो, 3a 180, a की वैल्यू यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो गया, कैंसिल हो गया 60। तो मेरे पास तीनों साइड क्या आ गई, a b c, तीनों 60 60 60 की आ गई, ठीक है। तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। फॉर्मूले को लिख देते हैं, फॉर्मूला यही है। तो अब इसमें से हाफ पेरीमीटर कितना आ गया 90, 90 माइनस ए का मतलब है 60, 90 माइनस 60 बी और 90 माइनस 60 सी और अंडर रूट। तीनों जगह 60 60 60 क्यों, क्योंकि ये इक्वलेटर ट्रायंगल है। आगे लिखते हैं 90 90 माइनस 30, ये आ गया 60 30, ये भी 30 और ये भी 30, ओके। इसका तो पेयर पहले से बना हुआ है 30 30 का, इसका पेयर बनाना है बस, ओके। ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू में 30 इंटू में 30 इंटू में 30 इंटू में 30, ओके। पेयर जिसका कंप्लीट पेयर बन जाए वो बाहर आ जाएगा, और जिसका कंप्लीट पेयर ना बने वो अंदर रह जाएगा। तो कितना आ गया
सेंटीमीटर है, मीटर है, तो ये है हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं 6 क्वेश्चन है इसमें, वो मैं कल कराता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और ये होमवर्क डेली होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारा होमवर्क रह जाएगा पेंडिंग में, और अपना अपना काम करते रहना। ओके।